जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। करबला में आजम अली खान में आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर प्रदर्शन, सिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन, अमन और इंसाफ की मांग उठी है। कानपुर के करबला में आजम अली खान में शिया समुदाय के लोगों ने आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग करबला मैदान में इकट्ठा हुए और शोक प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और कुछ अन्य देशों के विरोध में नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने धार्मिक और वैचारिक नेतृत्व के प्रति सम्मान और शोक व्यक्त करने के लिए एकजुट हुए। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन किसी प्रकार की हिंसा के लिए नहीं बल्कि अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन मुतवल्ली उजैफ आबदी एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के दौरान समुदाय के वरिष्ठ लोग और बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। मौके पर स्थानीय प्रशासन पुलिस बल तैनात था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना नाजिम मिन्हास नजफी ने कहा कि हम अपने रहनुमा की शहादत पर गमजदा हैं। यह प्रदर्शन जुल्म के खिलाफ है, आवाज बुलंद करने के लिए है। हम अमन और इंसाफ की मांग करते हैं। उन्होंने समुदाय से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए माहौल भावुक रहा, लेकिन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से अपील की गई कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, किसी प्रकार की अफवाहों से बचें। कानपुर में यह प्रदर्शन शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक निगरानी में आयोजित किया गया और बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त हो गया। हमारा यही है कि हमारे शियत कौम के एक रहनुमा, एक लीडर, बल्कि शियत के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इंसानियत के लिए जो लड़ रहे थे, उनको बेगुनाह मार दिया गया और वो आले यहूद ने उन्हें मारा है। और ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने धोखे से मारा है। हालांकि जब पहले हालात ख़राब हुए थे, ईरान के 12 दिन जंग हुई थी, तब रहबर मुअज़्ज़म ने दौर का नमाज जुम्आ पढ़ाने के लिए सामने आए थे। तब किसी की जुर्अत नहीं हुई सामने मारने की। अगर ये आले यहूद में ताकत होती, बहादुर होते, तो ये सामने मारने जुमे को आते, लेकिन इनकी जुर्अत उस वक्त नहीं हुई कि तेहरान में आएँ और हमला करें, बल्कि इन्होंने धोखे से मारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद कासिम सुलेमानी साहब को मारा गया, वैसे ही हसन नसरुल्लाह साहब को मारा गया और वैसे ही इब्राहिम राइसी साहब को मारा गया। हम इस वक्त शिया कौम क्या पूरे आलम इस्लाम गमज़दा है, क्योंकि गमज़दा इस वजह से भी है कि फ़लस्तीन की जो हिमायत कर रहे थे वो सिर्फ एक ईरान कर रहा था और कोई भी हिमायत इसराइल की इसकी नहीं कर रखा है फ़लस्तीन की। लिहाजा अब फ़लस्तीन की हिमायत करने वाला कोई बचा नहीं है। सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, कोई जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो नामहाद मुसलमान हैं, वो कोई भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान ने मदद की है। और अगर आज ये ईरान की शहादत हुई है तो ये ईरान ने अगर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, रहबर मुअज़्ज़म की अगर कुर्बानी हुई है, तो ये फ़लस्तीन के अहले सुन्नत भाइयों को बचाने पे कुर्बानी हुई है। इसी तरह हसन नसरुल्लाह साहब ने भी फ़लस्तीन में तमाम के तमाम अहले सुन्नत भाई हैं, उनको बचाने के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए रहबर मुअज़्ज़म का ये पैगाम था कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद रहे, इख्तलाफात न रहे, क्योंकि खुमैनी साहब ने कहा था कि अगर शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इनके बाजू काट लेगा और ये हाथ खोलने और बांधने पे लड़ते रहेंगे। लिहाजा इस वक्त पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया और क्या मुसलमान क्या हिंदू भी इस चीज़ पे गमज़दा है कि एक बेहतरीन लीडर जिसके अंदर इंसानियत, जुर्रत, ताकत, ईमानदार, उसको शहीद किया गया। आज हम उसी के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे।